न्यूज आरंभ एका नव्या पर्वाचा। केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट आणि राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीमध्ये निबे डिफेन्स एरोस्पेसच्या चाकण येथील नव्या उत्पादन प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले। कार्यक्रमाला भारतीय नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरिकुमार, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, गणेश निबे, पोलीस उपअधीक्षक शिवाजी सावंत आदी उपस्थित होते। यावेळी श्री सामंत म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य आणि देश घडवला। त्यांनी देशाचे संरक्षण कसे करावे हे कृतीतून दाखवून दिले। त्यांच्या जयंती संरक्षण क्षेत्रातील निर्मितीचे नवे दालन साकार होत असल्याचा आनंद आहे। पुणे जिल्हा शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे। सूक्ष्म आणि लघु मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने 24 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान पुणे येथे महाराष्ट्र MSME डिफेन्स एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले आहे। या भूमीतून भारतीय संरक्षण दलाला शक्तिशाली आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी महाराष्ट्र अग्रेसर राहील असा संकल्प करूया, असे आवाहन त्यांनी केले। MSME उद्योगांचे संरक्षण विषयक सामग्री उत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या MSME अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वाढ झाली, असे प्रतिपादन संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी यावेळी केले। ते म्हणाले, संरक्षण क्षेत्रातील सामग्री उत्पादनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे। नव्या संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांमुळे या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढली असून दर्जेदार सामग्रीच्या खरेदीसाठी ते उपयुक्त ठरते आहे। पूर्वी आपण इतर देशांकडून शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा खरेदी करत होतो, मात्र आता विविध स्वदेशी प्रकल्पांच्या विकासामुळे HAL, DRDO यांसारख्या संस्थांना जगभरात महत्त्व प्राप्त झाले आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक योगदानाचे स्मरण करून श्री भट्ट यांनी महाराजांना अभिवादन केले। प्रत्येक गरजेबाबत आत्मनिर्भर होण्याच्या नौदल कटिबद्ध असल्याचे सांगून ॲडमिरल आर हरिकुमार म्हणाले, भारतीय नौदल स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रगती करत आहे। वर्ष 2047 पर्यंत नौदलाने आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी उद्योगांनी, विशेषतः MSME उद्योगांनी पुढे यावे असे आवाहन देखील यावेळी त्यांनी केले। श्री निबे यांनी प्रास्ताविकात नव्या प्रकल्पाविषयी माहिती दिली। महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारे राज्य असून शासनाच्या सहकार्याने डिफेन्स एक्स्पोचे आयोजन करण्यात येत आहे। संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यात निबे डिफेन्स प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अपने पैरों पर खड़े हुए, और उसी की इज्जत होती है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, जो मेहनत मजदूरी करके खुददारी से अपने पैरों पर खड़े होता है, उसकी संतति कल को आप देखिए, कोई IAS निकल जाता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये उदाहरण भी है। तो इसी तरह से अगर देश भी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अगर हम इस वाली मुद्रा पर मांगने की मुद्रा में जाएंगे कहीं, तो हमारी इज्जत कम होगी। पहले से यही था, एक रॉकेट दे दो, एक बंदूक दे दो, कुछ गोली दे दो। हमारे पास जैकेट तक तो नहीं थी जो हमारा बुलेट प्रूफ की है। 62 में जो वार हुआ था, वो इसका उदाहरण है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे लोगों ने लड़ा, और तत्कालीन सरकारों ने क्या किया बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन पूरा देश जानती है, दुनिया जानती है। वरना हमारे जवानों में, हमारी आर्मी में, चाहे हमारी कोई भी हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, वो हिम्मत, वो साहस है, सिर्फ संसाधनों की आवश्यकता थी, हम कर सकते थे, नहीं हो। लेकिन आज एकदम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने पैरों पर खड़े हो, देश में निर्माण करो, बाहर से रोक लगेगी, ये तो पहले भी लगा सकते थे। हम कई चीजों पर हमने आज रोक लगा दी है, वो हम अपने देश में इस समय निर्माण कर रहे हैं। आज हमको देख लीजिए, तेजस हमारा अपना है, प्रचंड हमारा अपना है, LCH हमने बना दिया है, और जिस हमारी HAL की हालत खराब हो गई थी, उसकी तरफ देखा ही नहीं कोई सरकारों ने। आज HAL भारत का ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठान बन चुका है। आपको पता ही है हमारे यहाँ पर DRDO की कैसी स्थिति हो गई थी। हमने डिसेंट्रलाइज करके 7 DPSUs बनाई, उसकी आज हर हमारा प्रतिष्ठान
आज प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में नहीं है। तो इस तरह से आत्मसम्मान को जगाया, हम आगे बढ़े। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि गणेश निबे जी को कि जो निबे प्रतिष्ठान है, इनका जो कंपनी पूरी है MSME, आज इतनी बड़ी उठ के खड़ी हुई है, ये वैसे ही थोड़ी हुई है। इसमें मोदी जी का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को कहा आगे बढ़ो, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम MSME से एक सर्टेन अमाउंट की खरीदारी करते ही करते हैं। अगर हमारा सरकारी प्रतिष्ठान और प्राइवेट प्रतिष्ठान दोनों निर्माण कर रहे हैं एक ही चीज को, जिसका बेस्ट होगा क्वालिटी में, जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी, उसको हम खरीदेंगे। ये नहीं कि हम सरकारी प्रतिष्ठान से ही खरीदेंगे, हम प्राइवेट से भी खरीदेंगे। आज MSME की बाढ़ आ गई है, आगे बढ़ रही है, पैरों पर खड़े हो गए हैं। हमारा अपने देश का बिजनेस बढ़ रहा है, हम विदेशों को भी आज हम सप्लाई कर रहे हैं। इस समय 25 देश टॉप देश हैं जो आर्मी का साजो सामान आज बाहर को भेजते हैं। ये सिप्री नामक संस्था ने सर्वे में बताया, इन 25 देशों में भारत पहली बार एंट्री किया है। अब 25 देशों में से एक हम भी हैं, 24 अगर अलग है तो 25वां हम है। यानी समझ सकते हैं कि ये 9-10 साल के अंदर जब से मोदी जी आए, भारत का कायाकल्प हो गया। आप देख लीजिए, आज हम जल में, थल में, नभ में बहुत ताकतवर हैं। 3 देश सबसे ज्यादा रक्षा पर बजट खर्च करते हैं, वो हम कर रहे हैं। उन तीनों में से एक देश हम हैं। हम विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए ताकत बना रहे हैं। हमने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। G20 हुआ, पहले से चला आ रहा था, लेकिन इतिहास बदल गया। आज जितने देश G20 में आए, आज वे हमारे आतिथ्य की, हमारी संस्कृति की और हमारे देश की धरोहरों की, हमारे मॉन्यूमेंट की जिक्र करते हैं। एक किस्म से वो हमारे जैसे एम्बेसडर बात करते हैं, उस तरह से आज विदेशों में बात कर रहे हैं। लगातार G20 में पुनः बोलना चाहता हूं कि ये तो पहले से होते आ रहा था। इस बार जहां जहां G20 हुए हमारे देश में, वो वहां का कायाकल्प हो गया। वो एक बहुत बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो गए। तो ये एक बड़ी बात हमारे पास हुई है। जिस तरह से मोदी जी ने आज दुनिया के सामने भारत को पेश किया है, आज भारत नंबर 1 का देश बनने जा रहा है। 2047 में हम विकसित होंगे, नंबर 1 होंगे। जो कहा है मोदी जी ने, उसका खाका ही नहीं बनाया बल्कि काम चालू हो गया है उस पर। इस समय पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कैसी भूखमरी और आटे की समस्या पैदा हो रही। बार बार हम टीवी में देख रहे थे। हम तो 3 कोरोना के दौर आए हैं, हर एक में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। और साथ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 5 साल तक हम आगे भी ये राशन फ्री देंगे। आखिर कोई तो बात होगी। कुछ दिनों तक हम अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करते थे, भूखमरी आती थी। आज हम बाहर को दे रहे हैं जहां जहां भूखमरी आ रही है। कितने अभियान हमने चला दिए, आपने देखिए। हम सूडान से लोगों को ले आए, हम यूक्रेन से लोगों को ले आए। हमने कोरोना के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, भारतवंशियों को भारत में ले आए। हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। MSME के माध्यम से हमने क्रांति ला दी है। आज हमारी MSME एक्सपोर्ट कर रही है और हमारे बड़े प्रतिष्ठान हैं जो उनको सामान दे रही है। बैठे हैं ही नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर ही रहे हैं MSME पर। हमारा IDEX बन रहा है। हम लक्ष्य रखते हैं देश के IIT और बड़े वैज्ञानिकों के सामने, स्टूडेंट के सामने, हमको ये चाहिए। माना हमको कोई मिसाइल चाहिए, उसका कोई पुर्जा चाहिए, कम लोगों को पता है। हमने कहा हमको ये चाहिए, हमने IIT में सारा बना के दे दिया अपनी डिमांड, और एक लमसम अमाउंट भी देते हैं। पुणे शहरातील आणि जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या आरंभ पर्व न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।